नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवि। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो चुकी है और एशिया कप भी शुरू होने वाला है। मुकाबला भारत का पहला पाकिस्तान से होगा 28 अगस्त को। लेकिन इस एशिया कप में टीम इंडिया के जो सबसे बड़े तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, उनका साथ भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं मिल पाएगा। हमें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं, वो टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे। इंजरी हुई है जसप्रीत बुमराह को, लेकिन लतिका उससे भी बड़ी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह हो सकता है वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के साथ ना हो। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह का साथ टीम इंडिया को नहीं मिल पाएगा तो बुमराह नहीं, टीम इंडिया के लिए तो गुमराह हो जाएगा। बड़ी बुमराह की इंजरी, मुश्किल वर्ल्ड कप तक रिकवरी। बुमराह की गैर हाजिरी कराना दे इंडिया की किरकिरी। वर्ल्ड कप में कैसे मचेगी धूम जब नहीं खेलेंगे बूम बूम। टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार बॉलर वापसी की राह से भटका। दिग्गज बल्लेबाजों के आगे जो बना शेर, वो चोट के आगे हुआ ढेर। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की, जो एशिया कप से तो पहले ही बाहर हो गए हैं और अब T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होने की कगार पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोट की वजह से एशिया कप में सिलेक्शन के लिए अनेबल रहे। बुमराह की चोट गंभीर है और उनका T20 वर्ल्ड कप तक फिट होना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में बुमराह के T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से ICC T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और सभी देशों को 15 सितंबर से पहले अपनी टीम का ऐलान करना होगा। भारत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा। T20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में हालांकि अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन जानकारी है कि बुमराह को पूरी तरह फिट होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। हालांकि बुमराह की चोट को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन यह कंफर्म है कि BCCI ने बुमराह को रिहैब के लिए बैंगलोर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाने के लिए कहा है। BCCI बुमराह की चोट की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बता दें कि पहली बार नहीं है जब बुमराह चोट से परेशान दिखे हैं। वो पहले भी चोट की वजह से क्रिकेट से दूर रह चुके हैं। बुमराह को 2019 में 50 ओवर वनडे वर्ल्ड कप के बाद पीठ में चोट लग गई थी। उनकी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। इसके बाद वो लंबे समय तक टीम से बाहर थे। और जब कोई खिलाड़ी, खास तौर पर गेंदबाज, लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहता है तो वो अच्छी लय में नहीं दिखता, और बुमराह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वापसी के काफी समय बाद भी बुमराह पूरी तरह से रंग में नहीं दिखे थे। एक्सपर्ट्स की माने तो बुमराह के चोटिल होने की सबसे बड़ी वजह उनका अनोखा बॉलिंग एक्शन है। जिस तरह से वो बॉल डालते हैं उससे उनकी पीठ पर काफी जोर पड़ता है। बुमराह चोट के कारण पिछले 2 सालों में 82 में से 50 यानी करीब 61% मैच में नहीं खेले हैं। एक स्टडी के मुताबिक T20 क्रिकेट में आने के बाद से खिलाड़ियों की चोट में 10% तक इजाफा हुआ है और सबसे ज्यादा खामियाजा तेज गेंदबाजों को भुगतना पड़ा है। बुमराह पुरानी चोट की वजह से एशिया कप से पहले ही बाहर हो चुके हैं और अब वो T20 वर्ल्ड कप से भी चूक सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बुमराह इस समय टीम इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं और वो जबरदस्त लय में भी दिख रहे हैं। ऐसे में उनकी गैर हाजिरी में कहीं टीम इंडिया की किरकिरी ना हो जाए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो परेशानी सिर्फ एशिया कप तक नहीं है, परेशानी वर्ल्ड कप में भी हो सकती है और वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में टीम इंडिया क्या करेगी अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हुए तो? लतिका, ये तो बहुत एक टेंशन की बात हो गई है कि आपके जो मेन बॉलर है, जो मेन फास्ट बॉलर है आपके जसप्रीत बुमराह, जिन पे बहुत कुछ रिलाय करता है, उनके बारे में अब ऐसी खबरें कि शायद वर्ल्ड कप तक भी फिट ना हो पाए, तो भारत के लिए बड़ा झटका हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए उनकी बॉलिंग का जो दबदबा है पूरे वर्ल्ड पे है और जिस तरह के वो डेथ ओवर्स में आके गेंदबाजी करते हैं, पहले 2 ओवर्स करते हैं, तो वो एक डिफरेंस लाते हैं टीम के अंदर। तो ये चीज़ जब आएगी तो बुमराह की गेंदबाजी मिस की जाएगी इंडिया की तरफ से। और देखिए अभी तक बात चल रही थी वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इस तरीके से इंजर्ड हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज में कहाँ खिलाया उनको? वेस्ट इंडीज में तो खिलाया नहीं ना। इंग्लैंड का पहला जो वनडे खेला उसके बाद से ही वो रेस्ट पे हैं, तो उससे पहले वो IPL खेले, उससे पहले वो वर्ल्ड कप के बाद कुछ नहीं खेले क्योंकि इंजरी उनको हो गई थी। और जो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है रवीश, ये काफ़ी लंबा समय वक्त लेता है रिकवरी के लिए, और रिकवरी के बाद भी आप किस फॉर्म में हैं, किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कह सकते हैं कि बुमराह जो है एक आपके लिए फ्रेजाइल
बॉलर कह सकते हैं, अगर आपको उनको लंबे लेवल तक खिलाना है। तो क्या अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि बुमराह हमारे पास तीनों फॉर्मेट के लिए हमेशा अवेलेबल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? एक चीज लतिका, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है और जो जिसकी प्रॉब्लम आई है, एक बड़ी चीज ये कही जा रही है कि उनका एक्शन ऐसा है जिसकी वजह से जो है ना वहां पर जोर पड़ता है और उसकी वजह से इंजरी जो है अब बार बार निकल कर आ रही है। आपको याद होगा WTC से पहले भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया था और जसप्रीत बुमराह की उस समय लय नहीं पकड़ पा रहे थे, बहुत सारे लोग तब भी कह रहे थे। लेकिन इंजरी के बाद वापसी करना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो इनका एक्शन है ना, इसकी वजह से जोर पड़ता है। देखिए, हाँ, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकली पॉइंट्स होते हैं, बायोमैकेनिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है। और जबकि बुमराह का अगर हम एक्शन देखें तो वो बिल्कुल ही उल्टा है उनके, तो उनका एक अलग से ही एक्शन है जिसकी वजह से उनको ये लोड, जो बैक में जो लोड है वो आ रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मानी जाती है रवीश यहाँ पर कि बुमराह के एक्शन की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको बार बार फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी बॉलर का होता है एक मोमेंटम गेन करना और फिर उसको आगे स्पीड में कन्वर्ट करना, उसमें फोर्स देना, तो काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। और बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने शरीर को नहीं चलाते तो आपके एक्स्ट्रा मसल्स को काम करना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मसल आपका काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानियां आती हैं। तो अगर ऐसे में जब आपको पता है कि आपका एक बॉलर है, उसका एक्शन थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है आने वाले समय में वो इस तरह की इंजरी से जूझे, तो वहाँ उनको काम करना चाहिए, उनका वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, कितने मैचेस खिलाने हैं, किस तरह से उनका कह सकते हैं फिटनेस को बरकरार रखना है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ रवीश जो ध्यान रखी जा सकती हैं। देखिए, एक चीज़ की वजह से अभी एशिया कप में भी नहीं है और हो सकता है कि वर्ल्ड कप तक वो रिकवर इतना ना कर पाएँ। अगर कर भी जाएं तो क्या वो उस पीक पे होंगे अपने बॉलिंग के कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे वो अपनी परफॉर्मेंस को उसी बेहतर तरीके से? सही बात है, जरूरत है आपको, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की आपको जरूरत पड़ेगी और जसप्रीत बुमराह अगर नहीं होंगे फिर बहुत बड़ी दिक्कत भारतीय टीम के साथ हो सकती है। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह आपने जो फास्ट बॉलर्स को रखे हैं और वर्ल्ड कप में भी अगर ऐसी नौबत आती है तो उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप जसप्रीत बुमराह की जगह इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए हमारे सिर्फ बुमराह, हर्षल चोटिल, शमी मुसीबत से निकालने में काबिल। उम्मीद बनेंगे शमी, पूरी करेंगे कमी। जिसने लिया लाइट उसकी हवा करेंगे टाइट। टीम इंडिया पर टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़, चोटों ने सब कुछ दिया बिगाड़, पर टीम इंडिया भी तैयार है करने में जुगाड़, जो विरोधियों को देगा पछाड़। क्योंकि बुमराह हर्षल की गैर मौजूदगी में उम्मीद बनेंगे शमी और पूरी करेंगे हर कमी। जी हां, T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के चोटिल होने के बाद अनुभवी बॉलर मोहम्मद शमी के लिए T20 टीम का रास्ता खुल गया है। न केवल यूएई में होने वाले एशिया कप बल्कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट भी पकड़ सकते हैं। एशिया कप के लिए चुनी गई 18 सदस्य टीम में शमी का नाम नहीं है। सिलेक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि वर्कलोड के चलते भविष्य में T20 फॉर्मेट में शमी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। पर अब बुमराह और हर्षल जैसे तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के बाद सिलेक्टर्स ये चाह रहे हैं कि शमी की T20 में वापसी हो। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक शमी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ डोमेस्टिक वाइड बॉल सीरीज से T20 फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। बुमराह और हर्षल चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हैं, जबकि बुमराह का T20 वर्ल्ड कप तक भी ठीक होना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में भारतीय सिलेक्टर्स शमी की ओर अप्रोच कर सकते हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार, युवा अर्शदीप सिंह और आवेश खान 3 तेज गेंदबाज ही हैं और शमी टीम को इस मुसीबत से निकालने में काबिल हैं। बीसीसीआई के एक मेंबर ने कहा, शमी अब युवा नहीं रहे और हमें उनके वर्कलोड को भी मैनेज करना है। इस कारण उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें अब T20 टीम में शायद मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमारे 2 मेन बॉलर्स इंजर्ड हो गए हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया में शमी जैसे गेंदबाज की जरूरत है। शमी वहां की कंडीशन को दूसरे गेंदबाजों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। वो टीम के लिए ग्रेट असेट हैं और उनके नाम पर विचार किया जाएगा। बता दें कि शमी को एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं दिए जाने के बाद कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सिलेक्टर्स के इस फैसले को गलत बताया था। शमी ने भारत के लिए 17 T20 मैच खेले हैं और 31.56 की औसत से 18 विकेट लिए हैं। 15 रन पर 3 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। शमी ने भारत के लिए आखिरी T20 पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ खेला था। इसके बाद से उन्हें भारत की तरफ से एक भी T20 मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब बुमराह और हर्षल के चोटिल होने के बाद उनकी टीम में वापसी के पूरे आसार हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया।
एशिया कप में तो शायद आप काम चला भी लें, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भी होगा, उसमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल पाएंगे, इधर जसप्रीत बुमराह माइनस, तो शायद इक्वल हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं और उधर से शाहीन शाह अफरीदी तैयार रहते हैं तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। क्या आइडियल रिप्लेसमेंट मोहम्मद शमी हो सकते हैं लतिका आपके हिसाब से, अगर बुमराह नहीं खेलते तो? देखिए, हम तो पहले भी कह रहे थे कि बुमराह होंगे तो भी मोहम्मद शमी को वहाँ होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप दुबई में खेल रहे हैं, पेसर्स को वहाँ मदद मिलने ही वाली है। बजाय इसके कि आप 4 पेसर्स लेके जाएं, आपने स्पिनर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाया है, तो वो देखना होगा। मुझे लगता है कि एशिया कप के बीच में ही कहीं ना शमी के लिए वहाँ कॉल आ जाए, उनको बुला लिया जाए, क्योंकि जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है टीम में, अब आप केएल राहुल के लिए देख लीजिए, जिम्बाब्वे के टूर पे उनको कप्तान बना के भेजा जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि उनको जिम्बाब्वे के जो मैचेस हैं वो खेलने पड़ेंगे, तो हो सकता है शमी को भी इसी तरीके से एशिया कप के लिए बुलावा आ सकता है रवीश, क्योंकि जो अभी हालात हैं, अगर आप जो पेस कंपनी हमारी जो है उसके अंदर देखें तो थोड़ा इंजन गड़बड़ाया हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि दूसरे इंजन को वहाँ फिट किया जाए शमी के रूम में, और बाद में जो भी है भुवनेश्वर है, उनके साथ अर्शदीप है, उनके साथ लग के बॉलिंग करे तो इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज देखना आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से, अब 2015 वर्ल्ड कप की भी हम बात करें तो वहां पे मोहम्मद शमी खेले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको लगता है कि अब ये जो वर्ल्ड कप T20, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है और शायद ऐसी भी खबरें हैं कि सेलेक्टर्स की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से ये कन्वे किया गया मोहम्मद शमी को कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट हमने अभी आपको ज्यादा खिलानी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को देखते हुए क्या मोहम्मद शमी टीम में होने चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, 20 ओवर की क्रिकेट के लिए? देखिए, मेरे लिहाज से तो होने चाहिए, क्योंकि उनका आईपीएल बड़ा ही बेहतरीन गया है इस साल, और जो एवरेज रही है, जो विकेट टेकिंग उन्होंने अपनी एक एवरेज बना के रखी है, काफ़ी अच्छी है। 20 से ज़्यादा 20 विकेट लिए हैं उन्होंने पूरे आईपीएल में, तो वो काफ़ी सराहनाजनक है चीज़, और ये दिखाता है कि वो कितने मेहनती हैं और कितना मेहनत करके उन्होंने फोकस करके आपको आईपीएल में गेंदबाजी करके दिखाई है। और T20 गेम्स ही थे रवीश, और आप जब 15-16 मैचेस खेलते हैं उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की आती है, तो इसका मतलब आपके अंदर दमखम है कि आप इस फॉर्मेट के लिए जा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो सारी चीज़ें भी अगर ध्यान में होगी यहाँ सिलेक्टर्स के, तो ज़रूर शमी को यहाँ मौका ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए बुमराह की एब्सेंस में एक शमी एकलौते ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार ज़रूर बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखें और शमी आपके साथ हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक जो कह सकते हैं कि पेस कंपनी जो है वो थोड़ा बेहतर दिखेगी हमारी। तो ज़रूरी है कि अगर वहाँ बुमराह नहीं होते हैं तो शमी का होना ज़रूरी है। ये बात हम पहले से कह रहे हैं, जब से एशिया कप की जो टीम अनाउंस हुई है तब से हम ये बात कह रहे हैं। क्या रीजन लगा आपको सेलेक्टर्स ने? पिछली बार भी अगर हम देखें 2021 का जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, उस समय भी यही कहा गया कि स्लोअर साइड में पिच होंगी, इसलिए स्पिनर्स हैवी स्क्वाड बना दिया। इस बार भी हम देख रहे हैं कि पेसर्स को उतनी तवज्जो नहीं दी गई है। 3 पेसर हैं और उसके अलावा एक आपके पास हो गए हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पे कहानी ये है कि आप चलिए प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर खिलाएंगे या 2 पेसर खिलाएंगे, वो तो देख लेंगे हार्दिक पांड्या को मैं, अगर एक भी इंजर्ड होता है तो उसका भी असर पड़ सकता है एशिया कप की, जहां तक बात है। बिल्कुल रवीश, और यही चीज तो सामने आ रही है बार बार के वर्कलोड के नाम पे आप जब रेस्ट दे रहे हैं किसी खिलाड़ी को, तो उनका भी आप हाल देख लीजिए, बुमराह का हाल देख लीजिए। अगर उनको आप प्रॉपर वर्कलोड का ध्यान रखते हुए रेस्ट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इंजर्ड हैं और अभी एशिया कप में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आप वर्कलोड अच्छे से मैनेज करते हैं, किस प्लेयर को कब खिलाना है या उसमें कितना लोड डालना है, ये सारी चीज़ अगर सही तरीके से चलती दिखाई देगी, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं शायद ही इंडिया के पास ना हो। और देखिए इस साल पूरे साल जो एक्सपेरिमेंट का दौर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट का दौर जो रहा है उसमें यही कोशिश है कि इस तरह से वर्कलोड मैनेज होगा और आपके पास बेंच स्ट्रेंथ रेडी होगी। लेकिन अगर मीडियम पेसर की बात करें, यहाँ पर अर्शदीप ने खासा यहाँ इम्प्रेस किया है, लेकिन आवेश की बात करें तो वो बहुत खर्चीले साबित हुए हैं। और T20 के लिहाज से आपको इकोनॉमिकली बेहतर होना होगा, और डेथ ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी की थी, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या आगे इन फ्यूचर ये डेथ ओवर्स के बॉलर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ रवीश के, मुझे लगता है कि बहुत ही तरीके से प्लानिंग करनी होगी। आप जो अगर कोई भी सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, वहाँ क्या ऐसा आपको लगता है, विकेट्स कैसी हैं, वेदर कैसा है, वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टीम सिलेक्ट करें ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए आप वैसे भी तो रेस्ट दे ही रहे हैं सबको, कभी किसी को कभी किसी को, तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है रवीश, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, तो वर्कलोड मैनेज करना ही पड़ेगा। लगातार इतने मैचेस हो रहे हैं और
मुझे लगता है कि इस कैलेंडर में अभी तक 22 से ज़्यादा T20 मैचेस ऑलरेडी इंडिया खेल चुकी है, अपने कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल चुकी है। तो अब ये देखिए लगातार किस तरीके से मैचेस हो रहे हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना होगा, कहीं ये ना हो कि मेन टूर्नामेंट तक आते आते आपके कई प्लेयर रिहैब सेंटर में वहाँ दिखे। बिल्कुल, रिहैब सेंटर में लगे। चलिए, आज बहुत बड़ा दिन था। पीएम मोदी ने आज CWG के मेडल हीरो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास में हुई मुलाकात में खिलाड़ियों ने पीएम के साथ जो अपने अनुभव थे वो साझा किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पे मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की CWG के मेडल हीरो से और अपने जो अनुभव थे वो साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमारे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा और ऑल ओवर हम लोगों को बाकी के एथलीट से मिलने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ क्रिकेटर से कोई मिल पाते थे, लेकिन दिस टाइम वी गॉट चांस टू मीट हॉकी टीम, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अच्छा लगा, ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और टीम का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा, जिस हिसाब से हम लोगों ने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला। और जैसे आपने बोला कि चाहे गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन सिल्वर मेडल आए हैं और वो भी हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आई थिंक जो ऐसे बड़े मैचेस रहते हैं, खास करके जब फाइनल्स आप खेलते हो, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आपकी स्किल्स मैटर करती है, पर उसके साथ साथ आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, वो चीज़ें मैटर करती है। तो आई थिंक जो लास्ट के जो 2-3 ओवर थे, अगर हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग रहते और विकेट्स स्पेशली हाथ में रखते, तो आई थिंक वही एक रीज़न था, क्योंकि हम लोग रन्स नहीं बना रहे थे और विकेट्स भी बैक टू बैक लूज कर रहे थे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पीएम आपसे बात करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट को जाने से पहले, क्योंकि जब भी एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को किसी भी टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करता है और उसके बाद जब आपको ऐसे फील होता है कि होल कंट्री इज़ बिहाइंड यू, तो वो एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आप फील करते हो, क्योंकि सब आपको वॉच कर रहे हैं, सब आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट था जब हमें उनसे बात करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसके बाद फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स वाले थे वहाँ पे उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस था। तो ऑल ओवर हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि सारे एथलीट्स को मिलना, सारे पीएम के सामने उनसे बात करना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले वेटलिफ्टिंग क्या है और कैसे करते हो कोई जानती नहीं थी ना, और लोग प्लेयर्स भी नहीं होती थी वेटलिफ्टिंग में। जब बॉडी खराब हो गई या कुछ होगी लगेगी ऐसा, क्या सोचते हो तो पता नहीं, पर होती नहीं थी। तो अभी मुझे चेंज करते हुए देखा, काफ़ी प्लेयर्स आया है जो काफ़ी जो मेरा सेंटर है उसमें काफ़ी प्लेयर्स आया है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा आया है बच्चे लोग। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि अब भी चेंज होना शुरू हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीम से हम काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमारा यही एम था कि हम लोग को फाइनल खेलना है और हम लोगों ने वहाँ तक गया। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को फाइनल इतना अच्छा नहीं खेल पाए कि जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे। बट ओवरऑल अगर टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई है। बीसीसीआई ने टीम की एयरपोर्ट की फोटोज को शेयर किया है। राहुल द्रविड़ की जगह वीवीएस लक्ष्मण बतौर कोच टीम के साथ गए हैं। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 18 अगस्त को होगा। भारतीय क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो गई। इस बीच उपकप्तान शिखर धवन की एयरपोर्ट की एक फोटो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल इस फोटो में धवन एयरपोर्ट पर ही बिस्तर लगाकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। शिखर ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एशिया कप की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से रन रुकने का नाम नहीं ले रहे। काउंटी चैंपियनशिप में 3 दोहरे शतकों के बाद पुजारा ने अब रॉयल लंदन कप में तूफानी शतक लगाया है। पुजारा ने हमवतन कुणाल पांड्या की वॉरविकशायर टीम के खिलाफ मुकाबले में शानदार पारी खेली।
बड़ा अलग अंदाज दिखा है चेतेश्वर पुजारा का, 22 रन भी एक ओवर में लगाए उन्होंने। बिल्कुल, और देखा जा रहा है कि किस एग्रेसिव तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि डीके खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का बल्ला उनका चल रहा था। तो ये अच्छी बात है कि टेस्ट मैच जो प्लेयर खेलता है और उसके बाद इस तरह से कोशिश करता है अपने आप को दूसरे फॉर्मेट के लिए ढालने के लिए, तो ये एक अच्छी अप्रोच है और हो सकता है आईपीएल के लिए उनको लेट हो गया, मौका मिल जाए। थोड़ा सा चेतेश्वर पुजारा के लिए थोड़ा पहले ऐसी अप्रोच दिखा लेते ना, मतलब तो शायद चेन्नई ने खरीदा था पिछली बार लतिका उनको, इस बार तो कहीं रहे नहीं वो। खैर बैटिंग देख के मजा आया और 22 रन भी बनाए ओवर में चेतेश्वर पुजारा ने। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।